टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो चलें जी, सब्जियों को ना 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया है। सब्जियां हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। ये सारी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हमने क्या करना है, लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक फिर से भून लेंगे। चलें जी, सब्जियां शामिल करने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक फिर से लो आंच पे फ्राई कर लिया है, भून लिया है। भुनाई हमारी अच्छी तरह हो चुकी है सब्जियों की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू भुना मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल भुना आलू मसाला बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू भुना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और इसको ना हम अच्छी तरह क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए ज़ीरे की। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ज़ीरा हमारा अच्छी तरह क्रैकल हो चुका है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को ना हमने फ्राई करना है। तो इनको ना हमने बस फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्राई नहीं करना, ना ही कलर देना है। तो इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 4 हरी मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको कूट के भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो प्याज है वो भी हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इस टाइम पे आके हम शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों की दही के साथ अच्छी तरह बुनाई कर ली है तकरीबन 2 मिनट तक। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मेरे पास बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। जितना भी इसके अंदर पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ऑयल सेपरेट होने तक हम इनको पका लेंगे। तो जल्दी से मैं रेडी कर लूँ इसको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो करके ऊपर से कवर लगा देंगे और मसाले को पकने देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया, अच्छी तरह मसाले को भून लूँ कवर करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, मसाले को कवर करके हल्की आंच पे 5 मिनट तक पका लिया। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पर रखते हैं और सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, अब सब्जियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा फ्राई पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का स्लाइस में बारीक कटा हुआ प्याज और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसके भी मैंने स्लाइस बना लिए हैं। तो इनको ना हम तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे।
तो चलें जी, सब्जियों को ना 1 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 500 ग्राम मैंने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और इनके छिलके उतार के पहले मैंने इनको बॉयल कर लिया था, फिर मैंने इसके छिलके उतारे हैं और इनको भी मिक्स करेंगे इसके अंदर। आलू को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करके शामिल करना है इसके अंदर, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आलू के लिए तकरीबन आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, चलेंगे। और 1 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों को फिर से फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, सब्जियां हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। इसको हम साइड पर रखते हैं और मसाले को चेक करते हैं। अच्छा, अब हम ना फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके मसाले के अंदर जितना भी पानी है ना ये नज़र आ रहा है, इसको हमने खुश्क करना है। तो जितना ज़्यादा आप इसकी बुनाई करेंगे उतनी ये ज़बरदस्त आपकी रेसिपी बनेगी आलू भुने मसाले की। अभी हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है, पानी शामिल करके फिर हमने इसको कवर करके पकाना है, क्योंकि अभी ये जो प्याज नज़र आ रहे हैं ना थोड़े थोड़े, इनको हमने ग्रेवी के अंदर कन्वर्ट करना है। चलें, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप, और हल कर देंगे। फ्लेम को अब हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो इनका पानी खुश्क होने तक मैं इसको फिर से पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 5 मिनट तक पानी शामिल करने के बाद फिर से पका लिया कवर करके, और पानी हमारा फिर से खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, और मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको भी मिक्स कर देंगे। चलेंगे, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम करके ये जो सब्जियां हमने फ्राई की थी ये सारी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, अब हमने क्या करना है, लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक फिर से भून लेंगे, क्योंकि ये भुना मसाला है तो इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है। 3 से 4 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, सब्जियां शामिल करने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक फिर से लो आंच पे फ्राई कर लिया है, भून लिया है। भुनाई हमारी अच्छी तरह हो चुकी है सब्जियों की। अब हम लास्ट पे थोड़ा सा हरा धनिया और शामिल कर देंगे। चलिए, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़े का लगता है, बनाना बिल्कुल आसान है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू भुना मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें माशाल्लाह। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू भुना मसाला किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त।
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।